Hello students, I am Anupam from NCERT Warriors. Welcome to my class. In today's session, we study class 12 Flamingo book, poem 1. Name of the poem is My Mother Egg 66. It is written by Kamla Das. Poet of this poem is Kamla Das. Okay, now let's see the introduction of this poem. इस पोएम में हमें क्या बता रहा है? इस पोएम में ये हमें अपनी मदर के बारे में बताती है कि कैसे वे बूढ़ी हो रही हैं, वो 66 ईयर ऑफ एज की हो गई हैं, तो वो थोड़ी बीमार भी हैं और कमज़ोर भी हो गई हैं। क्यों कमज़ोर हो गई हैं? क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो कमला दास को अपनी मदर को देखकर कैसा फील होता है? उसे दुख भी होता है कि कहीं वे अपनी मदर को खो ना दे, और अपनी फीलिंग्स को पोएट कमला दास बहुत ही अच्छे से इस पोएम के थ्रू बता रही हैं। इस पोएम को स्टार्ट होने से पहले, इसकी समरी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ना कोई स्टेंजा है। ठीक है, नाउ समरी। फर्स्ट पार्ट है समरी का, ड्राइविंग विद मदर सिटिंग बिहाइंड। माँ को बगल में बिठाए गाड़ी चलाते हुए कमला दास। ठीक है, जो पोएट है अपने माता पिता के घर से कोचिंग हवाई अड्डे की तरफ गाड़ी चलाती जा रही थी। ओके, उसकी माँ उसके साथ ही बैठी हुई थी। वह कितने एज की थी? 66 ईयर्स ऑफ एज की थी। बूढ़ी बैठी बैठी ही सो रही थी, मतलब जैसे झपकियाँ नहीं लेते वैसे बैठ के सो रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा भी पीला और राख जैसा फीका लग रहा था। वह एक लाश के समान लग रही थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही ना हो। ठीक है, सेकंड है हमारा, लुक्स एट द वर्ल्ड आउटसाइड। बाहरी संसार को देखती है। उसकी माँ का निर्जीव को क्या, नॉन लिविंग थिंग जैसी लग रही थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही ना हो, और फीका चेहरा उसके दिल को दुख पहुंचाता है। कमला दास अपनी मम्मी का फीका चेहरा और जैसे वो लग रही थी उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। बूढ़ी अपने ही विचारों में खोई हुई लगती है। पोएट अपना ध्यान अपनी माँ से हटाकर बाहर की ओर देखती है। बाहर का संसार जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ लगता है। पोएम अपनी माँ से अपना ध्यान हटा के बाहर की चीज़ों को ध्यान से देखती है। उसे पेड़ पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, बच्चे झुंड में बाहर निकलते हुए खुशी से दिखाई देते हैं। ओके, इस पैराग्राफ में यही था। थर्ड है हमारा, फेमिलियर चाइल्डहुड एक रिटर्न। एक का मतलब क्या होता है? दर्द। जानी पहचानी बचपन की दर्द लौट आती है। ठीक है, जब वे हवाई अड्डे पर होती है तो उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारी कुछ चेकिंग भी होती है। कुछ गज दूर खड़ी होकर वह अपनी माँ को देख रही होती है। अपनी माँ का फीका, निर्जीव और पीले चेहरे को देखकर वह दोबारा से दुखी हो जाती है। उसका चेहरा उस गुजरती हुई विंटर्स मून की, यहाँ पे उसका फेस किससे कंपैरिजन किया गया है? विंटर्स मून, शरद ऋतु से। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि उसकी माँ का जो फेस है वो विंटर्स मून की तरह दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीका दिखता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसका चेहरा उस गुजरती हुई शरद ऋतु के समान लगता है जिसकी चमक और शक्ति जा चुकी है। यह उसके दिल में पुरानी जानी पहचानी दर्द पैदा कर देती है। जब वो अपनी मम्मी को देखती है, जो अपनी माँ को देखती है, तब उसको देख के उसको डर सा लगने लगता है। उसके बचपन का डर उसे फिर से जकड़ लेता है, लेकिन वह सामान्य दिखाई देने के लिए स्वयं को संभाल लेती है। उसे अलविदा कहते समय वह अपने चेहरे पर मुस्कानें बखेर लेती है। ठीक है, वह अपनी बूढ़ी अम्मा को फिर से मिलने की कामना करती है।
In case if you are having any doubt, please write in comment section and you will get reply soon. Thank you. If you liked my video, please like, share and subscribe also.